हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द क्लास। प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट खत्म करके अब हम आ गए हैं अकाउंट्स के नेक्स्ट टॉपिक पर, विच इज रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर। एडमिशन कंप्लीट कर चुके हैं, तो अगर आप पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं तो प्लेलिस्ट देख लीजिए विद द नेम ऑफ पार्टनरशिप अकाउंटिंग फॉर द ईयर 2025-26। राइट, आज हम बात करने वाले हैं दो ऐसे टॉपिक्स की जो अगेन बोर्ड्स में आता है, बहुत फ्रीक्वेंटली पूछा जाता है और यूजुअली 6 नंबर का क्वेश्चन आता है। हम बात कर रहे हैं रिटायरमेंट एंड डेथ ऑफ पार्टनर की। पहले तो ये समझ लीजिए कि अकाउंटिंग ट्रीटमेंट रिटायरमेंट और डेथ पर ऑलमोस्ट सेम होता है। वर्ड यूज कर रही हूं मैं ऑलमोस्ट, थोड़े बहुत चेंजेस आएंगे, वो हम क्वेश्चन देखते देखते ही समझ लेंगे। राइट, अब मैम क्यों सेम होता है? क्योंकि रिटायरमेंट है वॉलंटरी एग्जिट, मतलब अपनी इच्छा से फर्म के बाकी मेंबर्स की, फर्म के बाकी पार्टनर्स की इच्छा से जो एक पार्टनर है वो एग्जिट लेना चाहता है बिजनेस से। और डेथ क्या है? सडन डिमाइज, जिसकी वजह से ये इनवॉलंटरी है, लेकिन पार्टनरशिप फर्म को रिकॉन्स्टिट्यूट होना पड़ेगा क्योंकि एक बंदा जो है वो कम हो जाएगा आपकी फर्म में से। राइट, तो इसीलिए रिटायरमेंट और डेथ को हम लोग पैरेलली पढ़ेंगे। अब मैम अकाउंटिंग पर्सपेक्टिव से, क्योंकि हम अकाउंट्स कर रहे हैं, क्या क्या इंप्लीकेशंस हैं? पहली चीज, जैसे ही कोई पार्टनर रिटायरमेंट लेगा या डेथ हो जाएगी किसी पार्टनर की, तो क्या होगा? रिकॉन्स्टिट्यूट होती है पार्टनरशिप फर्म। और रिकॉन्स्टिट्यूट के वक्त हमें पता है क्या क्या चीजें होती है। सबसे पहली चीज, जैसे ही एक बंदा रिटायरमेंट लेगा या डिसीज होगा, उसका कैपिटल अकाउंट उसे वापस कर दिया जाएगा, मतलब उसकी कैपिटल उसे वापस दे दी जाएगी। राइट, जो बाकी बचे हुए पार्टनर्स हैं बस उनकी कैपिटल से बिजनेस चलेगा। जो रिटायरिंग पार्टनर होगा या जो डिसीज पार्टनर होगा, रिटायरमेंट में रिटायर्ड पार्टनर को मिल जाएगा और डिसीज पार्टनर में, डेथ ऑफ पार्टनर में जो उसका लीगल रिप्रेजेंटेटिव होगा या लीगल हेयर होगा उसे मिल जाएगी। ठीक है, उसके अलावा क्या होगा मैम? उसके अलावा जितने भी एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स होंगे, जैसे कि जनरल रिजर्व या जितने भी एक्यूमुलेटेड लॉसेस होंगे बिजनेस के, वो बांट लिए जाएंगे। इसका रीजन हमें अच्छे से पता है, मैंने एडमिशन के टाइम भी आपको समझाया था कि रिकॉन्स्टिट्यूट हो रही है पार्टनरशिप फॉर्म, तो ये करना जरूरी है। ओके, नेक्स्ट क्या होगा मैम? हम लोग क्या करेंगे? वैल्यूएशन करेंगे असेट्स और लायबिलिटीज की, हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था। राइट, और उससे जो प्रॉफिट और लॉस आएगा वो भी डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे, जिसे हमने क्या बोला था? रिवैल्यूएशन। रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना सीखा था हमने। यस मैम, हमने सीखा था। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट से कोई भी अगर प्रॉफिट होगा या लॉस होगा उसे बांट लेंगे। ठीक है, ओके। उसके बाद मैंने आपको समझाया था अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के हिसाब से जितने भी इनटैंजिबल असेट्स होते हैं, जैसे कि गुडविल जो बुक्स में अपीयर होती है, वो वाली गुडविल जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स में शो हो रही है, तो रिकॉन्स्टिट्यूशन के वक्त उसे क्या कर दिया जाता है? राइट ऑफ कर दिया जाता है। तो इसे क्या कर देंगे? राइट ऑफ, अगर ये बैलेंस शीट में शो हो रही होगी तो। राइट, इसके अलावा क्या होगा मैम? इसके अलावा जो एडमिशन के टाइम पे हुआ था उसका जस्ट ऑपोजिट होगा। व्हाट डू यू मीन मैम? एडमिशन के टाइम पे क्या था? 2 पार्टनर्स थे, वो एक नए पार्टनर को बिजनेस में लेकर आ रहे थे अपने मुनाफे में हिस्सा देने के लिए। तो उन्होंने क्या कहा था कि भाई आपको मुनाफे में हिस्सा मिलेगा, हमारी मेहनत का फल आप खाएंगे, तो आपको क्या लेकर आना पड़ेगा? गुडविल प्रीमियम का अमाउंट लेकर आना पड़ेगा, और वो हम लोग आपस में बांट लेंगे इन सैक्रिफाइसिंग रेशियो। राइट, अब रिटायरमेंट में क्या हो रहा है? ए, बी और सी 3 पार्टनर्स थे। सी ने कहा कि भाई मैं बिजनेस से एग्जिट ले रहा हूं, तो आगे आने वाले टाइम में तुम दोनों को जो मुनाफा होगा वो मेरी मेहनत की वजह से भी हो रहा है। राइट, क्योंकि मैंने भी बिजनेस में इनपुट दिया था, तो क्योंकि मेरी वजह से तुम्हारा प्रॉफिट का हिस्सा बढ़ने वाला है, तो तुम दोनों मुझे क्या दोगे? गुडविल प्रीमियम का अमाउंट दोगे। किस रेशियो में दोगे? गेनिंग रेशियो में। मेरे जाने की वजह से तुम दोनों का मुनाफे में जितना हिस्सा बढ़ जाएगा उसे हम क्या बोलते हैं बेटा? गेनिंग रेशियो बोलते हैं। तो यहाँ पे भी हमें क्या कैलकुलेट करनी पड़ेगी? गुडविल प्रीमियम। यहाँ पे गुडविल प्रीमियम का क्या इंप्लीकेशन होगा? जो बचे हुए पार्टनर्स होंगे, यानी कि ए और बी, वो किसे पे करेंगे? सी को पे करेंगे। तो एंट्री क्या हो जाएगी? सी का कैपिटल अकाउंट इंक्रीज होगा। कैपिटल इंक्रीज होता है तो क्रेडिट किया जाता है, तो एंट्री क्या होगी? टू सीज कैपिटल अकाउंट। और डेबिट किसके अकाउंट किए जाएंगे? ए और बी के कैपिटल अकाउंट, क्योंकि वो पे कर रहे हैं। तो क्या आ जाएगा? एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीज कैपिटल
अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल अकाउंट। यहाँ पे क्या आ जाएगा, गुडविल प्रीमियम। गुडविल प्रीमियम कैसे कैलकुलेट करना है, गुडविल कैलकुलेशन का हमें तरीका पता है। प्रीमियम जो सी का प्रॉफिट में हिस्सा होगा उससे प्रीमियम कैलकुलेट कर लेंगे, और गेनिंग रेशियो यहाँ पे हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, राइट। अब ये आ गया हमारे पास इसकी एंट्री, गुडविल की एंट्री, गुडविल प्रीमियम की एंट्री, ठीक है। तो ये सारी चीजें हमें करनी है। क्या क्या करना है हमें कैपिटल उसको देनी पड़ेगी, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट और लॉसेस बांटने पड़ेंगे, रिवैल्यूएशन से जो प्रॉफिट लॉस आएगा वो उसे देना पड़ेगा, अगर बुक्स ऑफ अकाउंट में कोई गुडविल होगी तो उसे राइट ऑफ करना पड़ेगा, और गुडविल प्रीमियम देना पड़ेगा बचे हुए पार्टनर्स को, रिटायरिंग पार्टनर को या डिसीज्ड पार्टनर को, ठीक है। तो मतलब हमें रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना है, हमें कैपिटल अकाउंट्स बनाने हैं, हमें बैलेंस शीट भी बनानी है, हमें गुडविल की एंट्री भी करनी है। और एक और छोटी सी चीज आ जाती है, कभी कभी ऐसा होता है कि जो रिटायरिंग पार्टनर होता है या जो डिसीज पार्टनर होता है उसने या तो फर्म को लोन दे रखा होता है या फर्म ने इसे लोन दे रखा होता है। तो जब रिटायरमेंट या डेथ होती है तो वो डिसाइड करते हैं कि भाई इस लोन को कंटिन्यू करना है या उसे भी खत्म करना है। तो जैसा जैसा क्वेश्चन में गिवन होगा हम उसी हिसाब से इसकी सारी कैलकुलेशंस और सारी अकाउंटिंग करते रहेंगे, राइट। अब हमें क्या समझना है, सबसे पहले आ जाते हैं इन सब में से सबसे पहले हमें बात करेंगे गुडविल प्रीमियम की। गुडविल प्रीमियम हमें देखना है, लेकिन यहाँ पे हमें क्या चाहिए, गेनिंग रेशियो चाहिए है, राइट। क्योंकि गुडविल प्रीमियम कौन से रेशियो में दिया जाएगा, गेनिंग रेशियो में दिया जाएगा। तो पहले बात कर लेते हैं कि भाई गेनिंग रेशियो किस तरीके से कैलकुलेट होता है ऑन रिटायरमेंट और डेथ ऑफ पार्टनर। 3 पार्टनर्स थे, ए बी और सी, ए बी एंड सी। दे वर शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो 2:3:5, ठीक है। यानी कि ए का हिस्सा कितना था, 2/10, बी का था 3/10 और सी का था 5/10। अब उन्होंने डिसाइड किया कि सी जो है वो रिटायरमेंट ले रहा है या डेथ हो गई है सी की, व्हाटएवर द केस में भी। अब इसमें पहला केस बनता है, यहाँ पे मैं केस वाइज आपको दिखा देती हूँ। पहला केस बनता है कि इसके अलावा कोई भी इंफॉर्मेशन गिवन नहीं है, बस ये गिवन है कि ओल्ड रेशियो, ये क्या है बेटा, ओल्ड रेशियो। टर्म्स नहीं भूलनी है, जो एडमिशन में पढ़ी थी वो टर्म्स नहीं भूलनी है। ओल्ड रेशियो कितना था, 2:3:5। अब हमसे पूछा गया है भाई गेनिंग रेशियो कितना है और न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना है। तो पहली चीज न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बेटा, अगर कोई भी इंफॉर्मेशन गिवन नहीं होगी, तो जैसे सी रिटायर हो गया है तो बस सी के हटा दो यहाँ से, तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना आ जाएगा, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आ गया 2:3 का, ठीक है। मैम गेनिंग रेशियो कितना होगा, गेनिंग रेशियो बेटा अगर आप इसकी कैलकुलेशंस करोगे, राइट, गेनिंग रेशियो का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। अगर मैं ए के शेयर की बात करूं, एज शेयर, ए का शेयर कितना आ जाएगा, ए का न्यू शेयर कितना है इसमें 2/5, राइट। पुराने में कितना शेयर था उसका 2/10, ठीक है। बी के अगर मैं शेयर की बात करूं, बी का शेयर कितना हो गया है 3/5, पहले कितना था उसका शेयर 3/10। तो अगर हम इसकी कैलकुलेशन करें, दिस इज 10, 4 - 2, दिस इज अगेन 10, 6 - 3, सो दिस इज 2/10 एंड 3/10। तो अगर आप यहाँ पर देखेंगे कि गेनिंग रेशियो कितना आ गया 2:3, मैं यही आपको समझा रही थी कि ऐसे केस में न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो विल बी इक्वल टू योर गेनिंग रेशियो, राइट, क्योंकि कैलकुलेशंस करने के बाद वही आंसर आ जाएगा। मैंने यहाँ पे प्रूव करके आपको दिखा दिया है, तो आपको बार बार कैलकुलेशंस करने की जरूरत नहीं है। अगर किसी क्वेश्चन में सिर्फ ये गिवन है कि ए बी और सी का ओल्ड प्रॉफिट रेशियो इतना था, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो गिवन नहीं है, गेनिंग रेशियो गिवन नहीं है, तो सीधा जो रिटायरिंग पार्टनर है या जो डिसीज पार्टनर है उसके शेयर को हटा दीजिए। ये जो बचा है आपके पास, ये न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो भी है और ये आपका गेनिंग रेशियो भी है, ठीक है। तो पहला केस जो है इसे याद कर लीजिए, याद रट्टा मारने की जरूरत नहीं है, एक्सप्लेनेशन मैंने यहाँ पे आपको दिखाया है कैसे कैलकुलेट किया गेनिंग रेशियो। यहाँ पे मैं फॉर्मूला लिख रही हूँ, अगर एग्जाम में कंफ्यूजन हो तो हमेशा फॉर्मूले से याद रखो। गेन कर रहे हैं यानी कि न्यू प्रॉफिट शेयर रेशियो ज्यादा होगा ना, सो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो माइनस ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, ये आ गया हमारा गेनिंग रेशियो का फॉर्मूला, ठीक है। ये तो हो गया हमारा केस नंबर 1। अब आता है केस नंबर 2। अब केस नंबर 2 में हमें गिवन है कि सी जो है वो अपना पूरा का पूरा शेयर ए को देकर जा रहा है। किसको देकर जा रहा है, ए को देकर जा रहा है, यानी कि वो 5/10 किसको दे रहा है, ए को दे रहा है। तो पहले देख लेते हैं एज न्यू शेयर, ठीक है। अब ए का पुराना शेयर कितना था, उसका पुराना शेयर था 2/10, सी का कितना था, सी का था 5/10। अब वो इसे मिल जाएगा तो इसमें ऐड कर देते हैं, सिंपल इज दैट। ये कितना आ गया 7/10।
अब बीज न्यू शेयर, बी का न्यू शेयर कितना आ गया 3/10 था, इसका कुछ चेंज नहीं हुआ, कुछ भी ऐड नहीं हुआ, तो ये कितना आ जाएगा 3/10। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना आ गया है हमारे पास 7:3, राइट। ये क्या आ गया हमारे पास न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। अब अगर गेनिंग रेशियो पूछा जाए तो आप बता सकते हैं, बिल्कुल बता सकते हैं। यहाँ पे गेनिंग रेशियो की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि गेन सिर्फ कौन कर रहा है, ए गेन कर रहा है, बी को सी के जाने से कोई भी फायदा नहीं हो रहा है, राइट। तो जब गुडविल प्रीमियम का अमाउंट भरा जाएगा सी को, तो कौन पे करेगा, सिर्फ और सिर्फ ए पे करेगा, क्योंकि गेन सिर्फ किसे हुआ है, ए को हुआ है, राइट। यहाँ पे ये देखो, ऐसा ही कर रहे थे हम लोग एडमिशन में, जो पार्टनर सैक्रिफाइस कर रहा था बस उसी को तो वो मिल रहा था गुडविल प्रीमियम का अमाउंट। तो वैसे ही यहाँ पे गेन सिर्फ किसे हो रहा है, ए को हो रहा है, तो गुडविल प्रीमियम का अमाउंट सिर्फ कौन पे करेगा, ए ही पे करेगा। दिस इज केस नंबर 2। थर्ड केस में कह रहे हैं that the share of C will be divided equally among the remaining partners। तो यानी कि बराबर से बढ़ जाएगा। अच्छा, C का शेयर कितना था, C's शेयर कितना था 5/10। अब इसे हमें क्या करना है, बराबर से बांट देना है, यानी कि आधा दे देना है A को और आधा दे देना है B को। तो इसका अगर मैं आधा करूं तो कितना हो जाएगा 5/20 चला जाएगा A को और 5/20 चला जाएगा B को, राइट। तो अगर मैं गेनिंग रेशियो की बात करूं तो वो तो 1:1 हो गया, राइट। 5:5 हो जाएगा, 1:1 आ जाएगा उसका जब हम रिड्यूस कर देंगे, राइट। और अगर मैं बात करूं न्यू प्रॉफिट की, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो की, तो अब बात करते हैं एज शेयर। ए का पुराना शेयर कितना था 2/10, ठीक है। अब इसमें वो ऐड कर रहा है कितना 5/20, ठीक है। तो कितना आ जाएगा, एलसीएम आ गया 20, दिस इज 4, दिस इज 5, दिस इज 9/20, ठीक है। अब बी के शेयर की बात करते हैं। बीस शेयर कितना था पुराने में उसका 3/10 और कितना ऐड हो गया 5/20, एलसीएम इज अगेन 20, दिस इज 6 + 5, दिस इज 11/20। तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना आ गया है 9:11, ठीक है। ये आ गया हमारे पास, बिल्कुल आ गया, इजी, वेरी इजी। अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट केस की। इसमें हमें गेनिंग रेशियो क्लियरली गिवन होगा, जैसे सी का शेयर गिवन था, लेट्स से इट वाज 5/10 और इन्होंने कहा कि इसका 1/3 हिस्सा किसे मिल जाएगा, ए को मिल जाएगा, और 2/3 हिस्सा किसे मिल जाएगा, बी को मिल जाएगा। अब 5/10 का 1/3 कितना हो जाएगा, 5/10 इंटू 1/3, सो दिस वुड बी 5/30। ये कितना आ जाएगा 10/30, राइट। तो ये आ गया हमारा, ये हिस्सा जाएगा किसे, ए को, ये जाएगा बी को। तो अब कैलकुलेट कर लेते हैं एज न्यू शेयर, ठीक है। ए का न्यू शेयर कितना आ जाएगा, ओल्ड शेयर कितना था उसका 2/10 प्लस 5/30, तो 30 आ गया हमारा एलसीएम। दिस इज 6 + 5 विच इज इक्वल्स टू 11/30, ओके। बीज न्यू शेयर, अब बात कर लेते हैं बी का न्यू शेयर कितना हो जाएगा 3/10 था पहले, 10/30 उसे और मिल जाएगा, एलसीएम आ गया 30, दिस इज 9, दिस इज 10, दिस इज 19/30। तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना आ गया 11:19, ठीक है। और हमारा अगर आपसे पूछे गेनिंग रेशियो कितना है 1:2 का है हमारा गेनिंग रेशियो। 5:10 को आप रिड्यूस करेंगे तो अगेन 1:2 आएगा, राइट। तो ये तो हमने सीख लिया गेनिंग रेशियो, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, जितने भी केसेस बनते हैं, ये 4th केस था, ये सारे हमने केसेस देख लिए हैं, ठीक है। अब ये काम किस में आएगा, सबसे ज्यादा काम आएगा ये जब हम बात करेंगे गुडविल प्रीमियम की, कि सी को जो हमारा डिसीज्ड पार्टनर है या जो रिटायरिंग पार्टनर है उसे गुडविल प्रीमियम अमाउंट देना है, तो गुडविल प्रीमियम अमाउंट तो देंगे हम इसे, ठीक है, जो इसका हिस्सा होगा। लेट्स से हमने कहा कि जो टोटल गुडविल का अमाउंट आया है वो था 50,000, कितना था 50,000, आपने एवरेज प्रॉफिट मेथड से निकाला। आप पहले बताओ कि सी को कितना गुडविल प्रीमियम दिया जाएगा, तो 5/10 जो है सी का शेयर मल्टीप्लाइड बाय जो गुडविल की वैल्यू कैलकुलेट की हमने, तो ये कितना आ गया हमारे पास 25,000, ठीक है, ये आ गया 25,000। अब लेट्स से कहा गया है कि दोनों इक्वली बांट रहे हैं, राइट, दोनों इक्वली बांट रहे हैं, तो क्या होगा 25,000 डिवाइडेड बाय 2, ये
आधा अमाउंट पे करेगा ए, आधा अमाउंट पे करेगा बी, और पूरा अमाउंट किसे दे दिया जाएगा, सी या डिसीज्ड पार्टनर या रिटायरिंग पार्टनर, और किसके कैपिटल अकाउंट में से जाएगा, जो रिमेनिंग पार्टनर्स है उनके कैपिटल अकाउंट में से, राइट। अब कल की क्लास में हम इसी को आगे बढ़ाएंगे, इसी टॉपिक को। ये हमें अच्छे से समझ में आ गया है, गुडविल हमें अच्छे से समझ में आ गया है, क्वेश्चंस देखेंगे और फटाफट से अपना टॉपिक कंप्लीट करेंगे। रिटायरमेंट पे ज्यादा से ज्यादा 4 दिन लगेंगे, सो स्टे विद मी एंड वी आर गोइंग टू कंप्लीट दिस टॉपिक एज सून एज पॉसिबल विदाउट लीविंग एनीथिंग। वीडियो अच्छी लगी हो तो पता है आपको क्या करना है। सो थैंक यू सो मच, अंटिल नेक्स्ट टाइम।